हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रोहित वामुला केस आपने सुना होगा, जो कि बहुत चर्चित केस है भारत का। एक बालक जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, और किसी कारणवश दो ग्रुपों में लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद वो सुसाइड करता है। और सुसाइड के बाद एक एक लेख लिख के जाता है कि मेरी मौत की वजह मेरी जाति बनी है। और मेरी जाति बनी है, इसका आशय क्या है, वो ऐसी कैटेगरी से आने होने का क्लेम करते थे। और उसी के आधार पर जब दो ग्रुपों में लड़ाई होती है तो वो उसको अपनी जाति के आधार पर अपमान मान लेते हैं और सुसाइड कर देते हैं। उसके बाद भारत में ये बहस बहुत बड़े लेवल पर छिड़ जाती है कि क्या हमें बहुत सख्त कानूनों की आवश्यकता है जो किसी एक वर्ग के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ज़रूरी है। हालांकि यूजीसी ने 2012 में रेगुलेशन बनाया है। अभी यूजीसी एक्ट आया था रिसेंटली 2025 में, उसको बड़े लेवल पर विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको शट डाउन कर दिया। तो अब हाल ही में कर्नाटका सरकार के द्वारा रोहित वामुला बिल लेकर आ रहे हैं। जो घटना घटित हुई थी उसी के आधार पर एक बिल लेकर आ रहे हैं। और ये जो बिल है वह है शिक्षण संस्थानों में SC और ST के जो बच्चे हैं इनके साथ जो अत्याचार होता है उस अत्याचार को रोकने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। कि बिल क्या है, इसके प्रावधान क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसको समझेंगे। और कैसे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकता है और कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक बैरियर बन सकता है, इसको भी समझेंगे। आप अपनी राय यहाँ पर हमको जरूर दीजिएगा कि क्या ये बिल सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। देखो भाई, फाइनली रोहित वामुला बिल फाइनली रोहित वामुला बिल टू सेफगार्ड SC ST स्टूडेंट गेट कैबिनेट नोट। तो राहुल वामुला बिल को नाम ही दे दिया है। और इस बिल को लेकर कौन आया है? इस बिल को लेकर आया है हमारा जो कर्नाटका है, इस कर्नाटका असेंबली के द्वारा। द बिल लिस्ट आउट अबाउट 30 वेज इन विच एट्रोसिटीज मे बी कमिटेड अगेंस्ट एन SC ST स्टूडेंट इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये बिल है, ये 30 प्रकार की जो घटनाएं हैं इनको अपराध मानता है, इनको अत्याचार मानता है। SC ST के खिलाफ तो जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए तैयार किया गया है। चलिए बिल के प्रावधानों को डिस्कस करते हैं, फिर और सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। बिल के प्रावधानों को डिस्कस करते हैं, फिर और सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक रोहित वेमुला भेदभाव, बहिष्कार या अन्याय निवारण, शिक्षा और गरिमा का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। तो भारत सरकार लेकर नहीं आई है, इसको लेकर कौन आया है आप बता देंगे। कर्नाटक सरकार का एक बिल है। और बिल का नाम याद रखना, ये बिल का नाम है क्या। इसे जल्द ही राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और हाशिए के समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये बिल जाति आधारित जो भेदभाव होता है, स्पेशली SC और ST के खिलाफ उस अत्याचार, उस भेदभाव को रोकेगा। हालांकि कभी कभी जब इस तरीके के टिपिकल लॉज होते हैं तो इनके मिसयूज भी ज़्यादा किए जाते हैं। हम इस बिल का स्वागत करते हैं, ऐसे बिल होने चाहिए। जाति आधारित किसी का भेदभाव ना हो, लेकिन ये कभी भी एक साइड नहीं देखना चाहिए। इसको लेकर कुछ और प्रोविजन इसमें ऐड यहाँ पे किए जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। तो कर्नाटक सरकार का बिल है, SC ST के साथ जो भेदभाव होता है जाति आधारित, इसको दूर करने का प्रयास करेगा, है ना, इसको प्रयास करेगा। अब देखो विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है। यह कानून कर्नाटक के सभी सार्वजनिक, पब्लिक, निजी, प्राइवेट, धर्मार्थ, चैरिटेबल और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। ये सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी पर लागू होता है। यह केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के शिक्षण, टीचिंग और गैर शिक्षण, नॉन टीचिंग जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये टीचिंग से सिर्फ संबंधित नहीं है, नॉन टीचिंग जो स्टाफ होता है इसको भी सुरक्षा प्रदान करता है। अत्याचारों की विस्तृत परिभाषा यहाँ पर दी गई है, डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज। इस विधेयक में लगभग 30 विशिष्ट प्रकार के कार्यों को उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST के खिलाफ अत्याचार या भेदभाव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
टीचर और नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं एससी और एसटी से आते हैं उनको भी कवर करता है। कितनी प्रकार की घटनाएं, 30 प्रकार की घटनाओं को अब यहाँ पर अपराध माना गया है। इनमें प्रवेश एडमिशन से इनकार करना, बुनियादी सुविधाओं है ना एम्यूनिटीज से वंचित करना, आर्थिक दबाव डालना और जाति सूचक गालियों का प्रयोग करना आदि शामिल है। आप एडमिशन में से किसी को नहीं रोक सकते हैं। जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं आप इनसे मना नहीं कर सकते हैं, गाली गलौच नहीं कर सकते हैं। ऐसे 30 प्रकार के अपराधों को लिस्ट किया गया है। दंडात्मक प्रावधान, पीनल प्रोविजन, कानून का उल्लंघन करने पर संस्थान के मामलों के प्रभारी व्यक्ति जैसे कुलपति, डीन या प्रशासक को कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब ये जो इसका प्रावधान है इसको लेकर देखो डिबेट हो सकती है, इसको लेकर बहस हो सकती है, क्योंकि समटाइम कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, छोटे मोटे जो मस्ती मजाक हैं ये कभी बहुत इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है और किसी बच्चे की अगर इस पर शिकायत की जाएगी तो वहाँ कुलपति और डीन अगर थोड़ी सी गैर समझदारी का उदाहरण देंगे तो एक बच्चे का करियर तबाह हो जाएगा और पैसे का भी बहुत सारा लॉस उसको हो जाएगा। तो इस प्रावधान पर सोचा जाना चाहिए कि पहली बार में वार्निंग, दूसरी बार वार्निंग और तीसरी बार में सीधा पनिशमेंट देकर आप कॉलेज से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ पर हो सकता है। संस्थागत तंत्र, हर संस्थान के लिए जांच, इंक्वायरी और अपील का एक स्पष्ट और पारदर्शी तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा ताकि शिकायतों का त्वरित निवारण यहाँ पर हो सके। मतलब शिकायतों के लिए एक अलग से पैनल बनाया जाएगा जिससे उनका निवारण हो सके और जिन बच्चों पे अत्याचार हो रहा है उनको न्याय मिल सके, एक बेहतर जीवन वो यहाँ पर जी सके। देखो ये बात हमको मानना पड़ेगा, अत्याचार होता है, पर समय के साथ हमको चीज़ों को और बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो किसी का अत्याचार आपको नहीं करना है। जाति, धर्म, मजहब इनसे ऊपर उठकर शिक्षा को प्रायोरिटी दीजिए, शिक्षा पे फोकस कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सबको बराबर मानिए, क्योंकि एक दिन यही समझ में आता है कि यार हम सब क्या है, इंसान है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखो यूजीसी के दिशा निर्देशों को यहाँ पर्याप्त था। हालांकि यूजीसी ने 2012 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता नियम जारी किए थे, लेकिन दंडात्मक सख्ती पीनल पावन के आभार में बहुत प्रभावी नहीं होते। संस्थागत छुआछूत, रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं ने साबित किया है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को परिसर में सूक्ष्म भेदभाव का सामना करना पड़ता है और ये गलत है। और रोहित एक्ट की राष्ट्रव्यापी मांग, दलित संगठनों और नागरिक समाज द्वारा लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकारों पर एक विशिष्ट कानून रोहित एक्ट बनाने का दबाव डाला जा रहा था, केवल शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव पर केंद्रित हो। तो ये कर्नाटक सरकार ने प्रयास किया है। अगर ये पारित होता है, सही से वर्क करता है, तो पूरे देश भर में इसकी मांग उठेगी और हो सकता है संसद के द्वारा ऐसा कानून बना भी दिया जाए। ठीक है, अब देखो भारत के संविधान में आर्टिकल 14 विधि के समक्षमता, किसी को आप एससी और एसटी होने के नाते गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रयास, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का शैक्षणिक प्रस्ताव में उन्मूलन करना, गरिमापूर्ण जीवन का जो अधिकार है, और डीपीएसपी राज्य द्वारा कमजोर वर्गों विशेष रूप से एससी एसटी के शैक्षणिक हितों की अभिवृद्धि करना, इन सभी पहलुओं को शामिल करके ये एक्ट बनाया गया है। देखो रोहित वेमुला या उनके जैसे किसी भी बच्चे के साथ जाति के आधार पर अगर अन्याय होता है वह गलत है। उसकी कोई भी जाति क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने इन चीज़ों को रोकना है, हमारी सोसाइटी से बाहर करना है, क्योंकि मानव से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपकी राय इस पर हमको जरूर दीजिएगा कि क्या ये इफेक्टिवली वर्क करेगा या नहीं करेगा और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है, ये कमेंट बॉक्स में हमको यहाँ पे जरूर बताइएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो भाई, हमारे जो कोर्सेज हैं आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे प्रतिज्ञा है 2027 के लिए, निर्माण है 2028 के लिए और निर्माणी है 2029 के लिए। आप इनमें एनरोल कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ जाइए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।